अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज हमारे किचन में रमज़ान स्पेशल के लिए बन रहे हैं हरी मिर्चों वाले पकोड़े। हम बना के रेडी करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और रमज़ानों में स्पेशली ज़्यादातर बनाए जाते हैं। तो हम बिल्कुल बाज़ार के जैसे ये पकोड़े बना के रेडी करेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिए हैं हरी मिर्चें, 10 से 15 ये हरी मिर्चें लिए हमने। इसको हम बीच में से कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद इसमें से जितने भी सीड्स हैं ना वो निकाल लेंगे। इसमें स्पेस कर देंगे ताकि हम इसका मसाला बनाएंगे ना तो वो अंदर से अच्छे से भर जाएगा, तो उससे बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। तो ये देखिए इस तरीके से छुरी की नोक से हम सारे सीड्स निकाल लेंगे, उसको झाड़ लेंगे ताकि इसमें जो तेज़ाई होती है सीड से वो ख़त्म हो जाए। जब मिर्चें खाली हो जाती है ना तो इसकी तेज़ाई थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि सीड्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, उसमें तेज़ाई होती है। तो इसी तरीके से देखिए सारे ही मिर्चों में से हम इसके सीड्स निकाल लेंगे और मिर्चों को कर लेंगे खाली। फिर इसमें हम भरेंगे मसाला। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और रमज़ानों में बहुत ज़्यादा बनते हैं ये पकोड़े। वैसे तो बाहर मिलते हैं आम डेज़ में, लेकिन घरों में ये रमज़ानों में ज़्यादातर बनाए जाते हैं। तो ये देखिए इसी तरीके से मैंने सारी ही मिर्चियों के जो सीड्स है वो निकाल लिए हैं। अब हम इसे रख देंगे साइड में। अब हम बनाने चलते हैं इसका मसाला बनाने के लिए 3 खाने के चमचे हमने ले लिया है आमचूर पाउडर। 1 खाने का चमचा हम लेंगे सौंफ, इसको मैंने कूट ली थी। और इसके अलावा हम ऐड करेंगे इसमें धनिए, ये भी कुटे हुए हैं, ये डालेंगे हम 2 खाने के चमचे भर के। और साथ ही हम डाल देंगे ज़ीरा, ये भी मैंने कूट लिया है, कुटा हुआ ज़ीरा ले लेंगे 1 खाने का चमचा। अब नमक डालेंगे हम 1 चाय का चमचा, या हस्बे ज़रूरत जितना आपको ज़रूरत हो उतना आप ऐड कर सकते हैं। नींबू का रस डालेंगे हम, 1 बड़े नींबू का रस मैंने ले लिया था, इसको हम ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जितना भी इसमें ऐड हो सके, क्योंकि हमें इसे थिक सा बैटर बना के रेडी करना है ताकि हम इसको मिर्चों में भर सकें। तो ये देखिए 2 से 3 टेबल स्पून ही पानी इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो सिर्फ लेमन जूस से इसे इसके गाढ़ा सा पेस्ट बना सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मिक्सिंग करेंगे हम। जितनी भी गुठलियाँ थी आमचूर में वो ख़त्म हो जाएंगी और हमारे पास पेस्ट रेडी हो जाएगा मिर्चों में भरने के लिए। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है कि वो निकल जाए, तो इतना ही थिक रहना चाहिए, बस गीला होना चाहिए। ये गीला होने के बाद हमारा बिल्कुल जो हमारी फिलिंग है वो बनकर रेडी है। आप ये नॉर्मल मिर्चें भी बना सकते हैं, ये भरने के बाद आप तल सकते हैं और ड्राई पाउडर बना के भी रख सकते हैं। आप सारी चीज़ें डाल के ड्राई मिक्स बना के आप रख सकते हैं। जब आपको नीड हो तो आप उसमें लेमन का जूस डालिए या पानी से इसे गीला कीजिए और आप इसे भर लीजिए। तो ये देखिए अब हम एक एक मिर्ची उठाएंगे और इसके अंदर सारी ही मिर्चों में ये जो हम थिक सी जो फिलिंग बना के रखी है ये हम भर देंगे, ताकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का आएगा जब ये हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से सारी ही फिलिंग जो है आप सारी मिर्चों में भर लीजिए। फिर उसको हम डिप करेंगे अपने बैटर में जो हम रेडी करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही इजीली ये मिर्चें भर के रेडी हो जाएंगी। आप मिर्चों को इस स्टेज पे भी फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इसे फ्रीज़र में रख लीजिए, जब आपको नीड हो 2 से 3 जितनी भी डेली नीड हो तो आप इसे निकाल के जो है फ्राई कीजिए बेसन में डिप करके और एंजॉय कीजिए रमज़ान को। तो ये देखिए इसी तरीके से मैं सारी ही मिर्चों को भर लूँगी। देखिए लास्ट मिर्ची भी हमारी भर के रेडी हो गई। इसी तरीके से हमने सारी मिर्चें भर के रेडी कर ली हैं। अब आप इसे इस स्टेज पे भी फ्राई कर सकते हैं, जो हम तली हुई मिर्चें बनाते हैं। 2 in 1 रेसिपी है ये। इसे सादे भी आप फ्राई कर सकते हैं और आप इसे जो बेसन लगा कर भी फ्राई कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप जैसे भी करना चाहें। अगर आप दाल वगैरह बनाते तो इस तरीके से ही आप इसे फ्राई कीजिए ऑयल में और आपकी भरी हुई मिर्ची बन के रेडी हो जाएंगी। तो अब हम बना लेंगे इसका बैटर बेसन का, जिससे हम इसे कोट करेंगे अपनी मिर्चियों को। तो 1 कप मैंने ले लिया है बेसन और इसके अंदर हम आधा कप डालेंगे मैदा। बाज़ार वाले जो है इसी तरीके से रेसिपी बनाते हैं, मैदा मिक्स करते हैं इसमें। तो 1 चाय का चमचा नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये मैंने ली है अजवाइन 1/4 टीस्पून। इसको हम अच्छे से क्रश कर लेंगे ताकि इसमें से मज़ीद खुशबू इन्हेंस हो और ज़्यादा मज़ेदार सी इसमें खुशबू आ जाए। आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी आप डाल सकते हैं। अब हम आखिर में डाल देंगे इसमें कलर, फूड कलर, जिससे इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा हो जाएगा हमारे बैटर का। और पानी डाल के हम इसे थिक सा बैटर बना लेंगे। इतना बनाएंगे कि ये बहुत ज़्यादा रनी भी ना हो और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं हो। थिक होगा तो मिर्चें ज़्यादा कड़क नहीं होती, अंदर तक से सिकती नहीं है मिर्चें, ऊपर से बैटर जल जाता है और ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होता। तो हम बिल्कुल दरमियाना सा बैटर बना के रेडी कर लेंगे। इसी तरीके से हैंड मिक्स से हम इसे
बैटर बना लेंगे। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा। जैसे मैं दिखाऊंगी जितना ठीक उतना ही रख लीजिएगा आप। तकरीबन ये आधा कप पानी था, आधा कप से ज़्यादा इसमें ऐड हुआ था, तब ये बैटर बन के रेडी हुआ था। ये देखिए इसी तरीके से आप अच्छे से हैंड विक्स से बैटर को फेंट लीजिए। ये देखिए इस टाइप का ये रनी सा बैटर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होगा, दरमियाना सा ये बैटर बन के रेडी होगा। हमारा बेसन का बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी है। मिर्चें हमने पहले ही भर के रख ली हैं, फिल करके रख ली हैं अब मसाले से। तो अब हम इसे डिप करेंगे। इसका तरीका होता है कि आप इसे बेसन में डिप कीजिए और इसको उल्टी कीजिए इस तरीके से, ताकि मिर्चों का शेप जो है ना वो ख़राब नहीं हो। इस तरीके से करने के बाद जो एक्सेस बैटर होगा वो उतर जाएगा और हमारी मिर्चें कोट हो जाएंगी बैटर के अंदर। फ़ौरन ही इसे फ्राई करने के लिए डाल दीजिए, तो ऐसे हमारी मिर्ची का शेप जो है ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए नॉर्मल हीट पे हमने ऑयल को गर्म कर लिया था। अब हम इसे इसी तरीके से बैटर में डिप करेंगे और उल्टी करेंगे। उसके बाद हम ऑयल में डालते जाएंगे और इसको क्रिस्पी होने तक हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसको हाफ़ डन करके भी निकाल सकते हैं। हाफ़ डन करने से ये होता है जब आप सेकंड टाइम इसको फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत अच्छी सी क्रिस्पी सी फ्राई होती हैं। बाज़ार वाले भी यही करते हैं, पहले हाफ़ डन करके निकाल के रख लेते हैं, फिर उसको बाद में दोबारा से फ्राई करते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी सी ये बन के रेडी होंगी। तो ये देखिए जब एक साइड से कुक हो जाएँ, थोड़ी सी क्रिस्पी सी हो जाए, तो आप इसकी साइड चेंज करके दूसरे साइड से भी इसे फ्राई कर लीजिए बहुत अच्छे से। मीडियम फ्लेम पे मैंने डाली है मिर्चें, बहुत ज़्यादा गरम ऑयल नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसकी साइड चेंज कर दीजिए और दूसरे साइड से भी ये अच्छे से गोल्डन सी फ्राई हो जाएंगी हमारी मिर्चें। तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही आसान और इजी सी रेसिपी थी, तो आप लोग बना के ज़रूर फ्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो ये देखिए हमारी मिर्चें जो हैं फ्राई होकर हो गई हैं रेडी। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी हमारी मिर्चें बन के रेडी हो गई हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। इस पर कलर आ गया बड़े खूबसूरत सा और बिल्कुल क्रंची सी ये बन के रेडी हो गई हैं। तो ये देखिए इनका लुक कितना खूबसूरत सा आया है और मज़ेदार सी भी ये हैं। तो आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए इसका शेप्स ख़राब नहीं हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से आप इन्हें फ्राई कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। मज़ीद रमज़ान स्पेशल की रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और विज़िट कीजिए। आपको मज़ीद रेसिपीज़ मिल जाएंगी रमज़ान स्पेशल के हवाले से। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो के जी अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे रमज़ान स्पेशल की रेसिपी के साथ।